Hello everyone. I hope you are doing well. Today we are going to discuss about corona situation. जो कोरोना के बारे में वी कैन से मिसकम्युनिकेशन और न्यूज़ है कि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है चाइना में, इंडिया में या यूके में। तो हम बात करेंगे कोरोना की सिचुएशन यूके के रिगार्डिंग। अगर आपको यूके में आना है तो कोरोना की सिचुएशन आपको अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। सो द ट्रुथ इज़ कि इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इंडिया में, वी कैन से अबाउट राहुल गांधी की यात्रा जो है या उसके रिगार्डिंग जो कोरोना अपडेट्स हैं या कोरोना के रेगुलेशंस अप्लाई कर दिए गए हैं या न्यूज़ चैनल भी उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, जितनी कि मेरे हिसाब से इतनी सिचुएशन नहीं है। तो चाइना की एक मैं वीडियो देख रहा था, एक जो था वहाँ पे चाइना का सिटीज़न, तो उसने ये बोला कि चाइना में जो कोरोना की सिचुएशन बहुत मतलब नॉर्मल है अब, बहुत उसको हद तक रेगुलेट कर दिया गया है और जो वैक्सीनेशन है या जो ये वेरिएंट है कोरोना का जो चाइना में, वो इतना हार्मफुल नहीं है। बट इंडिया में इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, इसका कुछ पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है। बट मैं अपनी बात करूँ, आई एम हेयर इन यूके विद माय वाइफ कपल ऑफ डेज अगो। तो हमने वहाँ से अप्लाई किया सारा अपना एप्लीकेशन प्रोसेस, और जो लोग ये बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट वीज़ा नहीं लग रहा है या यूके ने उस पर कुछ रोक लगा दी है, तो ये भी सरासर गलत है। मैं स्टडी वीज़ा पे हूँ, मेरी वाइफ है वो है डिपेंडेंट वीज़ा पे, मेरे साथ ही आई है और हमने एक साथ में ही अप्लाई किया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसमें कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं कि आपका फ़ंड प्रॉपर से शो हो, आपने फ़ीस वगैरह कुछ पार्ट फ़ीस अराउंड 50% भी भरी होनी चाहिए, जो कि आपके लिविंग एक्सपेंस पूरे होने चाहिए। तो उस रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो जब हम वहाँ से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहे थे, तो वहाँ पे भी कुछ ख़ास हमें कोरोना के रिगार्डिंग नहीं पूछा गया। इसके लिए आप अपनी सेफ्टी के लिए ये कर सकते हो कि आप एक कोरोना की जो डबल वैक्सीन है वो आपकी लगी होनी चाहिए, आपके पास एक हार्ड प्रिंट आउट सर्टिफिकेट भी हो उस रिगार्डिंग। और एक एक्स्ट्रा मेजर जो आप ले सकते हैं वो ये है कि आप इंडिया में हो, इंडिया में कुछ भी अरेंज हो जाता है, वी नो, एवरीवन नोज वेल। आप एक कोरोना का जो लेटेस्ट टेस्ट है उसकी एक रिपोर्ट प्रिंट आप अपने साथ में कैरी कर सकते हो। फ़िलहाल हमें तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं पूछेगी, इन केस कुछ सेफ्टी साइड के लिए आप ये चीज़ें अपने साथ कैरी कर सकते हो। और जब आप यूके में एंटर हो रहे हो, कुछ इमिग्रेशन जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनिंग एंड एवरीथिंग, उसमें भी कुछ खास नहीं है। बस ये पूछेंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, अकोमोडेशन का आप कहाँ पे रहने वाले हो, दैट्स इट जो हमसे पूछा था। और कोरोना के रिगार्डिंग तो कुछ भी यहाँ पे नहीं पूछा गया, ना कुछ मास्क बोला गया कि मास्क पहन के आओ, नथिंग एट ऑल। सो जो भी लोग आपको ये कोरोना के बारे में गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, तो आप मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कोरोना की सिचुएशन एकदम नॉर्मल है और कोई भी पूछताछ हमसे नहीं हुई है। अगर इन केस आपको सेफ्टी साइड लेके जाना है, सेफ साइड, तो आपके डबल डोज जो कोरोना की वैक्सीन है वो लगी होनी चाहिए, और आपके पास लेटेस्ट कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी हो, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। सो यही चीज़ें हैं जो कोरोना के रिगार्डिंग मैंने आपको बताई हैं कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कुछ भी। इंडिया की सिचुएशन कुछ भी हो, मे इट बी अ पॉलिटिकल रीज़न, मे इट बी एनी अनदर रीज़न, बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ से यूके के लिए, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आने वाली है। और बाकी
I was an advocate in high court there in India, back India. तो यहाँ पे भी मैं LLM कोर्स मास्टर्स इन लॉ के लिए आया हूँ यहाँ पे. तो I also run a immigration consultancy there in India. Back in India, I have my own immigration consultancy. So आगे मैं वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता रहूँगा, और वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लीगल होएगी और वेरीफाइड होएगी. तो टाइम के हिसाब से मैं नई वीडियोस भी अपलोड करता रहूँगा. होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी और आगे भी आएगी. थैंक्स अ लॉट.